अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बेहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज यार एक सेकंड ज़रा ब्रेक लगाओ। नाजरीन एक सेकंड जरा ब्रेक लगाएं जी। पिछले हफ्ते के जो 4 शोज़ हैं उसके हवाले से कुछ बातें मुझे करना है, कुछ वजाहतें हैं, कुछ हमारी गलतियाँ हैं। नाजरीन पहले जरा गलतियां सुन ले मास्टर साहब से, हाथों पे सोटियां खा लें, उसके बाद आपको शो दिखाते हैं जी मास्टर साहब। कि बहुत ज़रूरी है भाई कि पहले अपनी गलतियों का इदराक किया जाए, एहसास किया जाए, फिर आगे बात की जाए। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी। पिछले सोटी ले आओ हफ्ते- भाई, सोटी ले आओ मास्टर पहले साहब। मेरी बात सुनो। देखो मैं हमेशा अपनी गलती मानता हूँ ना, तो करते हो तो मानते हो तो ना। तुम भी तो करते हो, तुम भी मान लिया करो ना। मैंने कौन सी गलती की है? तुमने पिछले हफ्ते कोई गलती नहीं की। मसलन बताओ तो सही को, मैं सोफे की गद्दी खा गया हूँ। सैकड़ों मेल्स मौसूल हुई हैं उस एक गलती के हवाले से मुझे। जी जी सारी गलतियां नायरीन हमारी हैं। ये ज़िया मुहिउद्दीन साहब हैं जनाब, बल्कि तारक अय्यूब साहब भी हैं, ज़ैड बुखारी साहब भी हैं, बल्कि कुरैशपुर साहब भी हैं, मीरपुर साहब भी हैं, कुरैशपुर के साथ शेखुपुर भी हैं। ये बाई आएगा। 36 दफा माफी मांग चुका हूँ कि जाने तो यार आइंदा एहतियात करूंगा। नायरीन मैं खुद बता देता हूँ और मैं सॉरी भी चाहता हूँ। पिछले शो में मैंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करते हुए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने रजी अल्लाह ताला अन्हा कह दिया, जबकि ये जुनैद सलीम साहब ने मुझे पहले भी एक दफा बताया था कि सहाबियात के साथ अनहा लगता है और सहाबी के साथ अनहो लगता है जी। ठीक है, मैं खुद भी एक दफा इस गलती का मुर्तकिब हो चुका हूँ इसी शो में। जी, जी। अच्छा, एक गलती नाजिया बेग साहिबा ने भी की शुक्र है, है, शुक्र है, और वो ये थी मैंने भी की है। हाँ, जब हम शोबदाबाजी का, फरेब नज़र का या इल्यूजन का जिक्र कर रहे थे तो नाजिया ने कहा था कि दीवारें चीन के आर पार जाने का जो ट्रिक किया, इल्यूजन किया था, वो क्रिस एंजल ने किया था। हालांकि वो जो मशहूर इल्यूजनिस्ट है कॉपरफील्ड, ये उसका कारनामा था। ये कॉपरफील्ड ने किया था, तुमने सिल्वर फील्ड का बता दिया। मैं माजरत चाहती हूँ, वो मुझसे गलती अब हुई, आप फरमाइए क्या कहने लगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि यार आज अपना आजादी सहाफत का आलमी दिन मनाया गया है, तुम्हें पता है इस बात का? मुझे तुम एक पता है। सीनियर जर्नलिस्ट हो, मैं तो तुम्हारा जमूरा हूँ, आई मीन शागिर्द हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह क्यों जी, मैं मौले जट का शागिर्द बैठ गया। अस्तगफिरुल्लाह इस बात पे कि सहाफत ने ये तारीख दिन भी देखना था कि मैं तुम्हारा शागिर्द बैठूं। हाय हाय हाय, अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर। तौबा। यार मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने तो सुबह मनाया आलमी दिन आजादी सहाफत का, एक छोटी झंडी लेके मैं अपनी गली में कल ही फिरता रहा हूँ, नहीं जुलूस इकट्ठा हुआ मुझसे। मगर यार सीरियसली जुनैद सलीम साहब, मैं एक रिपोर्ट पढ़ के हैरान हो गया हूँ। यूनेस्को की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि ये 14 साल के अंदर अंदर सिर्फ पाकिस्तान, हमारे प्यारे वतन में 150 सहाफी शहीद हुए अपना फराइज की बजाय फराइज अंजाम देते हुए। यानी इस हवाले से पाकिस्तान दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क शुमार होता है। होए 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 होए। नहीं वाकई यार, मैं समझता हूँ कि लायक तहसीन है हमारे वो अखबार नवीस और सहाफ़ी भाई जो इस कदर पुरआशोब हालात में अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे हैं, और हमारे जिन साथियों ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में जामे शहादत नोश की है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। यार मैं तो हैरान होता हूँ, ये कुछ दिनों से तो ये ज्यादा महसूस हो रहा है। ये देखो ना तुम, लियारी के अंदर जो हो रहा है, उधर वो कैमरे लेके माइक पकड़ के बेचारे जिस तरह बरसती गोलियों में दौड़े लगा रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जख्मी हुए हैं। हाँ हाँ, कैमरामैन और हमारे अखबार नवीस भाई जख्मी हुए हैं। और यार कराची के जो हमारे ब्यूरो चीफ है रेहान हाशमी साहब, वो बता रहे थे कि अय्यूब मियाँ, तो मैं क्या बताऊं कि यहाँ किस तरह खौफो हरास फैला हुआ और कितना मुश्किल हो रहा है इधर रिपोर्टिंग करना। ऐसे लग रहा है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जंग लगी हुई है और तोपों और टैंकों के अंदर हम दौड़े लगा रहे हैं। अच्छा यार, एक बात है, आज़ादी सहाफ़त का जब भी जिक्र आता है पाकिस्तान में, उस हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहनों में एक तस्वीर उभरती है कि जो सबसे बड़ा आज़ादी सहाफ़त की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो रियासती जबर है। यानी एजेंसियाँ उठा लेती हैं, मुख्तलिफ जो गिरोह हैं, तंजीमें हैं, वो हमारी फ़राइज़ की अंजामदही के रास्ते में रुकावट बनती हैं। यानी जो जबर है, खौफ है, वो सबसे बड़ी रुकावट है। मैं ये समझता हूँ, अक्सर मैं तुमसे इसका जिक्र भी करता हूँ कि ये जो खौफ है, देखो सहाफ़त की आज़ादी क्या है? आज़ादी सहाफ़त ये है ना कि मुझे जो मैं समझता हूँ मुझे वो लिखने और कहने का हक होना चाहिए। जो शख्स, एक आम शख्स भी जो ये कहना चाहता है, बोलना चाहता है, लिखना चाहता है,
उसको ये हक हासिल होना चाहिए। यही आज़ादी सहाफ़त जाहिर है। है। और आज़ादी सहाफ़त की जो रुकावट पैदा करती हैं दो चीज़ें हैं, एक खौफ और एक लालच। बेशक। खौफ का तो अक्सर हम जिक्र करते हैं कि जनाब ये एजेंसियां उठा लेती हैं और हुकूमत मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने यानी पैरे बिठा देती है हमारी सोच पे, लेकिन ये जो लालच वाला पहलू है इस पर बहुत कम इसका जिक्र किया जाता है। हालांकि मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ कि ये जो लालच का पहलू है ये खौफ से ज़्यादा आज़ादी इजहार को या आज़ादी सहाफ़त को मुतासर कर रहा है। हमें एहसास ही नहीं होता, बहुत खतरनाक है। हमें एहसास ही नहीं होता ना कि हम कर क्या रहे हैं। हम सही बात। धीरे धीरे, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे बड़ी बात जो हमें मुतासर करता है, जो लालच जिसकी रौ में हम बह जाते हैं, वो है ये जो शाह का कुर्ब है, हुक्मरानों की जो कुर्बत है ना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए लालच है। हाय, और हाय। हमें एहसास तक नहीं होता। मैं अपने बहुत सारे सीनियर अखबार नवीस साथी जो है जिनको मैं कभी बहुत आइडियलाइज किया करता था, अब मैं देखता हूं कि वो इस कदर इस दलदल में धंस चुके हैं, शाहों के कुर्ब में, बड़े बड़े लोगों की मोहब्बत में, कि उनकी, और ऐसे भी कई लोग हैं जो बाकायदा जिनकी एक कलम में इतना असर हुआ करता था, जिनकी ज़बान में इतनी तासीर हुआ करती थी, लेकिन चूंकि अब उनका कलम भी और उनकी ज़बान भी गालिबन गिरवी रख दी गई है छोटे छोटे मफादात के लिए, और हुक्मरानों ने या बादशाहों ने या बड़े बड़े जो बाअसर लोग हैं उन्होंने ज़बान भी और उनका कलम भी ख़रीद लिया इस अंदाज में कि अब ना उनकी ज़बान में वो तासीर रही है, ना उनके कलम में वो असर रहा है। हाय हाय हाय। और ये जो तुम दो चीजों का जिक्र कर रहे हो ना सहाफत में, एक खौफ और एक लालच। खौफ जो है ना उसको सर से उतारना हो तो वो एक ही दफा उतार देता है बस। बिल्कुल वो बिल्कुल दोबारा नहीं खौफ उसको पैदा बिल्कुल। होता। वो फिर डट के अपना काम डट जाता है। लालच एक ऐसी चीज है, ऐसी रुकावट है जो बार बार आपके सामने आती है। आपको हर लम्हे हर कदम पे उसके साथ जंग लड़नी पड़ती है और उसको मारना पड़ता है। अब बिल्कुल यार, खौफ तो हमारे ज़मीर पर, हमारे दिल पर दस्तक देकर अपना रास्ता बनाता है। ये जो लालच या हवस है ये तो पता ही नहीं चलने देती कि कब हमारे अंदर घुस गई है। वो इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। इकबाल ने कहा था, बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। इंसान को पता ही नहीं चलता कि इंसान कब अपनी हवस का गुलाम हो जाता है। और ये हवस यानी लालच जो है ये सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये अपने टोल टप्पे की भी होती है, अपने टैक्स की भी होती है, अपने रख रखाव की भी लालच होती है, अपना रोब जमाने की भी लालच होती है। बिल्कुल। मैंने देखा कई ऐसे लोगों को जो सहाबत के अंदर मौजूद हैं, वो सिर्फ इतना ही बताने के लिए ना कि वज़ीर आज़म मेरा वाकफ है, एकदम कह देते हैं, ओए एक मिनट यार, वज़ीर आज़म साहब का फोन है, हेलो लो। और वज़ीर आज़म का फोन होता भी है, होगा यार। इन हुक्मरानों को भी इस बात का बखूबी अंदाजा होता है कि एक सहाफ़ी मेरा अचानक फोन सुन के जब अपने दोस्तों की महफिल में बैठा होगा तो वो आइंदा इतना, यानी उसके अंदर इतनी मुरव्वत होगी कि मेरा ख्याल रखेगा। और यही आज़ादी सहाफ़त के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हो। और फिर सिर्फ दोस्त अहबाब में ये बताने के लिए कि मेरे बड़े बड़े तगड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, ये लोग फिर इस रास्ते पे चल निकलते हैं। अच्छा, आज़ादी सहाफ़त की राह में एक और बड़ी रुकावट है जिसका अदराक बहुत कम लोगों को होता है, वो ये कि अपने व्यूअर्स या अपने क़ारीन की पसंद या नापसंद का इस अंदाज में ख्याल रखा जाए कि मैं अगर फलां बात लिखूंगा तो मेरे व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे, या अगर मैं ये नहीं लिखनी, इसलिए नहीं लिख रहा कि व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे, या मैं सही बात इसलिए कह रहा हूँ, गलत बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तारीफ और तौसीफ मिलेगी। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों जो रवैये हैं, खौफ और लालच, ये दोनों तरह का जो है, ये भी मेरा ख्याल है आज़ादी सहाफ़त को मुतासर करता है। हाँ, वो क्लैप लेने का शौक पड़ जाता है ना, जैसे हमारे थिएटर के आर्टिस्टों को नहीं, क्लैप लेने के चक्कर में गंदी बात करते, फजूल बात कर जाते हैं। इसी तरह पता होता है कि ये गंदी बात है, ये नहीं करनी चाहिए, मगर सिर्फ क्लैप के शौक। बिल्कुल इसी तरह मेरा ख्याल है कि क़ारीन को भी और व्यूअर्स को भी चाहिए कि वो सिर्फ इसीलिए फौरी तौर पर किसी एंकर पर या किसी अखबार नवीस पर या किसी कॉलम निगार पर फौरी तौर पर किसी तरह का भी कोई फतवा ना सादर फरमा दिया करें कि ये बात चूंकि इसने मेरी मंशा के अगेंस्ट लिखी है इसलिए इसने फलां शख्स से पैसे ले लिए होंगे। पूरी ईमानदारी के साथ, जिस ईमानदारी और सच्चाई के साथ अगर कोई बात कहता है या लिखता है, उसी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, गैर जानिबदारी के साथ मेरा ख्याल है कि व्यूअर को वो बात सुननी और देखनी चाहिए और कारी को वो बात पढ़नी चाहिए। और ये जो हवस और लालच है ना, ये जो लोग लालच देते हैं सहाफी को अपने हक में लिखने के लिए, वो जो सियासतदान या हुक्मरान या कोई भी बंदा है, उसको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये बंदा आज मेरे लालच देने से मेरे हक में लिख रहा है,
तो कल से ये किसी और के लालच देने से उसके हक में हो जाएगा, मेरे खिलाफ हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें बेहतरी लाने के लिए हर सियासतदान, हर हुक्मरान और कारीन को भी ये चाहिए कि इसको लालच और हवस का शिकार होने ही ना दे। बिल्कुल। ये जो कलम का सिपाही है, और इस कलम में बड़ी ताकत है। शुरू में मुझे इतना पता नहीं था, ये मुझे आड़ू ग्रेनेड कहता है कि अजी इस कलम में बड़ी ताकत है। मैंने कहा क्या ताकत है? ये को सवेरे उठ के डंड बैठ के निकालता है। वो कहता है नहीं इसमें बड़ी ताकत है। मैंने कहा क्या ताकत है? उस नामराद ने जोर से मेरी आंख में मार दी। 3 दिन मेरी आंख सूजी रही, उस वक्त मुझे पता चला इसमें बड़ी ताकत है। अच्छी भली बात का बेड़ा गर्क खराब हो गई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चलो फिर ये काट देना खीर वाला। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। वाह 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 यार, इस बंदे के जितने जितने बड़े कान है ना, उतना उतना बड़ा ये झूठ बोलता है। क्या एहतराम करते हैं आप हमारी खुद मुख्तारी और पार्लियामेंट का? ये ड्रोन हमले आप हमारे एहतराम में कर रहे हैं जनाब। ये जो परसों 6 अफराद जनूबी वजीरिस्तान में शहीद हुए हैं, वो इनके इसी एहतराम तले आकर ही शहीद हुए हैं ना। हाय 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 पाबा, एक 22 फुट ऊंची साइकिल लो और बड़ी निकर पहन के वो साइकिल सर्कस में चलाया करो, और जमीन से आंख के साथ डॉलर उठाने का भी मुयारा किया करो। वैसे भी डॉलर उठाने के तो तुम मास्टर हो। जैसे स्कूल में तुम्हें मास्टर कानों से नहीं था उठा लेता, ऐसे तुम डॉलर उठाते। ओबामा हमारी खुद मुख्तारी का तो एहतराम करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे मुर्शद अदलिया का एहतराम करते हैं। लो मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। यार क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? अगे मेरे मुर्शद को पाँव बिल्लियां चढ़ी हुई। इंग्लिश का लफ्ज है पाँव कैटियां, जिसे उर्दू में सर्कल कहते हैं, फारसी में चक्कर कहते हैं। यार ओबामा की बात करो, ऐसा अजीब बंदा है, बिल्कुल इसका हमारे SHO वाला साहब है। जैसे SHO नहीं कहता ले चलो इन्होंने ड्राइंग रूम च, अंदर जाके पता चलता है ड्राइंग रूम में कोई फर्नीचर नहीं, मां समझ एक क्षेत्र के। तो वो क्षेत्र जब शुरू होता है तो बंदे की ड्राइंग खराब हो जाती है। ये कौन सा ड्राइंग रूम है? बाबर अवान ने सहाफियों को जवाब देते हुए कहा है कि लतीफ खोसा कौन है नहीं जानता, मैं सियासत के मज़ाहिया किरदारों पर तबसरा नहीं करता। हाय 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 बाबर अवान साहब जनाब, हजूर 3 साल आपने भी सियासत में बहुत कॉमेडी की है। हाय हाय हाय, अब आपको कोई ड्रामे में कास्ट नहीं कर रहा तो आपको लतीफ खोसा साहब तारक टैडी लगना शुरू हो गए। बिल्कुल सही। वो जो कहते हैं ना, महंगी हुई शराब तो कैफी ने छोड़ दी, काफिर को मुफलिसी ने मुसलमान बना दिया। हाय हाय हाय, चलो शुक्र है यार जो भी है बाबर अवान साहब की मीडिया पे खबर तो आई है, वरना मीडिया तो बिल्कुल बदीद ही हो गया था। मैंने सुना है मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए बेचारे 2-3 अखबारों के दफ्तरों के आगे जाके बलहोश होके भी गिरे हैं। हाँ, और एक आंख खोल के देखते भी रहे हैं। जब किसी ने नहीं तवज्जो की तो फिर जाके बताया भी है। बाबर अवान पहचाना नहीं? वही जरदारी साहब। ओहो, जरदारी साहब का वकील फारूक एच नायक। जी नहीं, ब्रीफ केस बसों में गोलियां बेचते हैं। तख्ते लाहौर। अच्छा, राजा रियाज। नहीं जनाब, हद हो गई। सिर्फ आए सियासत। भूख लगी हुई है। और अक्षयालिया इधर आ पुत्र, मैंने 12 कौला के आ इधर। सदके जाऊं बाबर अवान साहब, लतीफ खोसा साहब की दुकान तो जैसी तैसी भी है, चल रही है। आपने जो शार है दस्तूर पर पानों सिगटों का खोखा लगाया था, वो गवर्नमेंट ने चुका दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुझे एक साबिक आईजी ने कहा है, आप रहमान मलिक को झूठों का आईजी कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं कहते? शाबाश, पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। आईजी साहब को फिक्रे का अपना एक टेस्ट होता है, एक मया होता है जनाब। जब आपको फिक्रा कहते हैं तो उसका टेस्ट नहीं मार देना चाहिए। जैसे गोलगप्पों के साथ खट्टे का एक मया होता है,
इसी तरह फिक्रे का भी एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी कॉम्बिनेशन में फिक्र आए तो मजा आता है। अब झूठों का चीफ सेक्रेटरी नो, झूठों का डॉक्टर नो, हाँ हड़तालों का डॉक्टर कहें तो मजा आएगा। अब झूठों का एंकर नो, लड़ाई डलवाने वाला एंकर गुड। इसी तरह जनाब झूठों का आईजी जो इन्होंने कहा है ना, ये झूठ का और पुलिस का चोली दामन का साथ है। आप ये आवाज मार के देखो, झूठों के आईजी फौरन को पुलिस वाला कहेगा आया जी। और वैसे भी मेरा ख्याल है पुलिस के सारे महकमे में यही तो एक लवी खूबसूरत है, आईजी। हालांकि ये पुलिस की तबीयत के खिलाफ है, कहीं भी डाका पड़ जाए पुलिस को फोन करें वो आगे से कहती है आईजी ना, 2.5 घंटे ना आईजी। एक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान पाकिस्तान के शहरी इलाकों में खवातीन का घरेलू मुलाजमाओं पर इन्हिसार 42% तक बढ़ गया। लो ये कौन सी सर्वे रिपोर्ट है? ये बात तो अब रोशे रोशन की तरह आया है। रोजे रोशन की तरह वही आगे पीछे कर लो कोई बात नहीं। अब तो घर का पूरा सिस्टम नौकरानियों पे डिपेंड करता है। अब तो किसी की दावत करनी हो तो पहले नौकरानी से पूछते हैं, इजाजत लेते हैं। चीमो पेंसी डे फ्राइडे को अपनी फ्रेंड की दावत करनी है, तुमने छुट्टी तो नहीं करनी? हर काम में नौकरानी यहाँ मैं यार। चीमो नेक्स्ट मंथ 27 को एहसान के पेपर्स शुरू होने हैं, तुमने छुट्टी तो नहीं करनी? बंदा पूछे हो जाए पेपर शुरू, उसने बूटी पुचानी है यार। खामद दफ्तर से आके पूछता है क्या पकाया है? 1 मिनट, चीमो क्या पकाया है? बंदा पूछे खामद आपका, आप बताएं क्या पकाया है? चीमो बेचारी भी सारे दिन की काम की है, क्यों ही कह देती है जहर पकाया ने खा लो जाके। ओह स्टूपिड, यू हैव कुक्ड पॉइजन। चीमो जरा अली को गोद ले लो, मैं अली जफर के गाने सुन रही हूँ। चीमो बेचारी भी अली उठा के कहती है शुक्र है अली जफर के सुन रही है, अदनान समी के नहीं सुन रही, वरना अदनान तो मुझसे उठाया भी नहीं था जाना। हर कम चीमो पे फेंका हुआ यार। चीमो जरा थॉम्स चील्स देना, मैंने नेल्स का फ्रेंच मैनिक्योर करवाया हुआ है, फिर नेल्स में से स्मेल आती है। बंदा पूछे चीमो के भी नाखून ही है, उसने कौन सी खुरियां लगवाई हुई हैं? थॉम्स के साथ प्याजिस भी काट देना चीमोस। मैं प्याजिस काटू तो मेरा रोना निकल जाता है। मैं तो अपने मैरिज पे भी नहीं थी रोई। अच्छा इसीलिए तो अब मेरे इन-लॉज रो रहे हैं। चीमोस कुछ नहीं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज कौन सी तस्वीर आई है जी अपना तबसरे के लिए नायरीन की तरफ से? अजीज साहब बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं सारी। अमान से दिखाना दिखाओ शुरू करो। जरा। ये ले हाँ, ये क्या हो रहा है जी? अजीज साहब, ये चीन में इजलास से पहले कपों को लाइन में रखा जा रहा है। हाय हाय हाय, देखो यार उन्होंने अपने चाय वाले कप भी लाइन में लगा लिए हैं। हम इधर अपनी गड्डियां नहीं लाइनों में लगा सकते। होए होए होए, हमारा लेना देना ही नहीं मुक रहा। और देखो यार कप तो लाइनों में लगे हुए हैं, जो कप लाइन में लगाने वाली हैं वो भी लाइन में लगी हुई है। ऐसे यार हम तारीफ ही करते जा रहे हैं, बड़ी बेवकूफ सी कौम है यार। धागा फाड़ के चाह के कप लाइन में लगा रहे। ये तो मुझे लगता है बाद में वो मोबाइल डालने वाली कुप्पी के साथ चाय देंगे, 2 कुप्पियां बस। हमारी तरह आराम से पियो चाय, सीधा चाय का कप किया तो सोफे थले रख दिया। अजीज साहब, कौमें ऐसे ही नहीं तरक्की कर रही थी। रहने दो, हमने नहीं करनी तरक्की। इतना हमें मजा आ रहा है टेलीविजन देख देख के, रोज कोई नवा सियापा। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा चले आप इस स्यापे को छोड़ें, आप अगली तस्वीर देखें। ये लें। वाह जी वाह, रक्शे में एयर कूलर लगा हुआ है। मेरा ख्याल है घर में तो बत्ती नहीं थी, आ रही रक्शे वाले ने सोचा कहीं एयर कूलर को यंगार ही ना लग जाए, इसको वर्किंग पोजीशन में लाना चाहिए।
उसने रक्शे में लगा लिया। सही। अब उसको स्यापा पता क्या पड़ गया? क्या? पीछे से सवारियां उतरने का नाम नहीं ले रही, उनको ठंडी हवा आ रही है। रक्शे वाला बेचारा कई दफा पूछ बैठा कहाँ उतरना है, आगे चलो ना यार, ये सीधा ही यही था घर फुफो का, पता नहीं किधर चला गया। सीधा चलो, सीधा आगे से दाएं करो, ये रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये रहा, और आगे आगे ये रहा। हाय हाय हाय, बाहर तो बड़ी गर्मी है, वापस वाली गली ले लो यार, वापस चलो। ओहो, सीधा जाने दो, सीधा ही। अगे भावे सज्जे मुड़ जाओ, भावे खब्बे मुड़ जाओ। खब्बे बांधा गली तो सज्जी मोड़ लो। रक्शे वाले ने फिर आके के पूछा होगा, और जाना किधर है? बस जिथे एयर कूलर लगा हुए उथे ला दे। ये वाली तस्वीर देखें अजीज साहब। हाय 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 हाय, मेरा ख्याल है मस्जिद है वो, देखो परे वुयू खाना भी नजर आ रहा है, और किसी ने अपने जूतों को साइकिल वाला लाक लगाया हुआ। किस कदर शर्मिंदगी है इस तस्वीर में पूरी कौम के लिए। शर्मिंदगी किस बात की यार, 2-2 2.5 हजार की तो अब जूती आती है, तुम्हें क्या पता है, तुम तो अमीर बंदे हो। अब तो माड़े बंदे की जूती चुकी जाए ना तो बेचारा फिर कमेटी निकलने का इंतजार करता है। वह मशहूर बात नहीं पड़ी हुई, कारी साहब कहते हैं कि ना जूती आगे अगर रखें तो नमाज नहीं होती। वो बंदा बेचारा माड़ा था, कहता है मौलवी साहब जूती पीछे रखे तो जूती नहीं होती। अजीज साहब, अब जो अगली तस्वीर आपको दिखाने लगी हूँ ना, उसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। अच्छा जी, दुआने की तस्वीर है, दिखाओ ये रहा। ये देखिए, हेलो, केले कच्चे और गड्डी पक गई हुई है। और मेरा ख्याल है ये जिस तरह की गड्डी है ना, ये मंडी पहुंचते पहुंचते तक केले पक जाएंगे। अब ये देखें। हेलो, कितनी बुरी बात है यार, देखो किसी ने सील कुत्ता बना दिया। इसका तो मालिक भी परेशान ही रहेगा कि इसको चिचड़े डालूं या दाना डालूं। मेरा ख्याल है इस कुत्ते ने गली में इतनी कुकड़ियां खाई हैं कि इसकी शक्ल ही कुकड़ जैसी हो गई, और खुद भी परेशान है कि मैंने भौंकना या कुकड़ू कड़ू करना। तुम देखना एक दिन इसके मालिक ने मोहल्ले में बता रहा होना कि यार रात को मेरा कुत्ता बिल्ली खा गई है। अगली तस्वीर भी बिल्ली ही की है। बहुत अच्छे, तुमने आज एल्बम में कुत्ते बिल्ली इकट्ठे कर लिए। दिखाओ ये रहा। ये देखें। वो देखो ये रहा, बिल्ली शीशे में अपने आप को देख के शेर महसूस कर रही है, और सोच रही है कि मैं अपने पड़ेवे तो ही गई हूं। बिल्ली शेर की खाला होती है। जी जी। ये इस वक्त तो मुझे अपने हुक्मरान याद आ रहे हैं। क्यों? वो जो अमरीकी शीशे में अपने आप को देख के शेर महसूस करते हैं, और जब शीशा पीछे हटता है तो बेचारे फिर नुकरों में घुस घुस के म्याऊ म्याऊ म्याऊ। वैसे जी साहब, बिल्ली शेर की खाला क्यों होती है? बहुत अच्छे, मुझे क्या पता है, मैं जंगल की दाई हूँ। ये असल में जो लगड़ बग्गा है ना, इसने इसे बताया था, लगड़ बग्गा जो है ये शेर का कयन लगता है। चले जी साहब, अब मैं आपको एक फैशन फोटो दिखाने लगी हूँ। दिखाएं जी फैशन फोटो। ये लें। वाह 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 वाह, ये फैशन तो देखो ये रहा उसका। बिल्कुल। अमान से तकरीबन फटे मुंह इस बंदे का। देखो ना ये रहा क्या फैशन अपनाया है। ये बेचारा तो जलेबियों वाले से ही शेव करवाता होगा। हद हो गई है यार, शीरे वाली शेव। इसके तो मुंह का कीड़ियां भी चढ़ जाती होंगी। या मेरा ख्याल है इसने रास्ता तलाश करे बनाया है, जो बात मेरे मुंह से निकलती है वो किस रास्ते से कान तक पहुंचेगी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। यार जुनैद, मैं माफी चाहता हूँ यार, एक पर्सनल सी मैं ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ, जिसे राय कहते हैं इंग्लिश में। यार मैं अक्सर जब घर से निकलता हूँ ना तो तुम्हारी परजाई कहती है कि अय्यूब जी तुम टीवी के ऊपर बैठने जा रहे हो, अब तुम्हें 16 करोड़ आवाम देखेगी, तो इधर को काला सा एक टिक्का लगा लिया करो, नजर नहीं लगती। टिक्का नहीं, वो कहती हैं निशान जो पड़ा होता है ना मुख्तलिफ चीज़ों का, वो छुपाने के लिए कहती हैं। शाबाश।
हाँ हाँ, बुरा लगता है यार पता मैं चलता है तुम्हें कह रहा लोगों हूँ को। कि निशान कौन, इधर मुंह पे कौन सा यार निशान? तुम्हें नहीं पता मुंह पे कौन सा निशान पड़ता है? यार मुंह पे खुदा के वास्ते ना कहो, वो कमर शमर पे होता है, उस पे तो शर्ट होती है। मुंह पे जो ब्यूटी होती है ना इंसान की, जो एक क्यूटनेस होती है ना, उसको वो कहती है कि नजर लग जाती है, इधर एक काला टिक्का लगाया कर, निशान लगा के जाएगा। और खुदा का खौफ करो, किस दिन आईने के सामने अपना चेहरा देखो और मुंह से ये लफ्ज निकाल लो, क्यूटनेस। कोई और लफ्ज बोल दो, सीधा मुंह भर के क्यूटनेस ही कह दिया। ना जी, ये जो मेरी कोई क्यूटनेस का तवा लगा रहे हैं ना, आज तुम देखना इंटरनेट पे लोगों ने किस तरह इसको मेरी क्यूटनेस पे तमस्कर अड़ाने पे पलड़ा है इसको। नाजरीन, आज आप मेरी क्यूटनेस का ये कर जरूर कीजिए। नहीं क्यूटनेस नहीं, कुछ और कह लो यार, बिगनेस कह लो। नाजरीन ये देख ले, ये जितना बोल रहा है ना आपने, उतना ही मुझे क्यूट लिखना है। आपकी बड़ी मेहरबानी। हद हो गई है यार, कुछ बात सुनने वाली सुना भी क्या करो। कह रहे थे? सॉरी मैं ये चाह रहा था कि ये वाकई ये काला टिक्का लगाने से कोई नजर नुजर का फर्क पड़ गया। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं समझता ये। तो ये जो अपना भैंसों के गलों में भी और नई गाड़ियों के नीचे भी जूता लटका देते हैं काला, वो क्या करते हैं? काले रंग के परांदे। और नया घर बनाते हैं तो हांडी उल्टी करके छत पे लटका दी जाती है। हाँ, ये क्या फिर? यार ये क्या, तुम बताओ, तुम्हारी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि इसका हमारे दीनी शायर से कोई ताल्लुक हो सकता है? बताओ। अकल नहीं तस्लीम करती तो इसलिए मैं टिक्का नहीं लगाता, वरना जिस दिन मैं लाल गैलस पहनता हूँ तो तुम्हारी परजाई कहती है जी आज तो आधा मुंह ही काला कर लो, इतने प्यारे लग रहे हो। अगर उसको ये पता चल जाए साथ के तुम मुझसे कितने जेलस हो, तो वो बाकी याद अभी कहीं काला ही करके जाए। तो मुझे बताओ यार, ये काले परांदे बांधना या टूटी हुई चप्पल जो है वो नई गाड़ी के साथ लटका लेना, या ये जो उल्टी हांडियां लटका देना अपने घरों में, या बच्चों के कान के पीछे वो काला, जैसे ये टीके की बात करें ना, वो उस तरह माएं अक्सर करती हैं, बच्चे प्यारे लग रहे हैं तो काला टीका लगा देती हैं। और कई माएं अपने बच्चों के सर से मिर्चें वार के तो जलाती हैं। ये कौन से नजर उतारने के तरीके हैं? नजर लगना बहरहाल बरहक है, और लेकिन इसका जो तोड़ है वो कुरान पाक में मौजूद है, कुरान पाक की आयात में मौजूद है, अहादीस नबवी में इसका तोड़ मिलता है कि जब आपको ये लगे कि ये आप नजर बद से बचना चाह रहे हैं तो उसके आपको 100 नजर तरीके हो हैं। गई है। लेकिन ये काले रंग का क्या ताल्लुक है नजर उतारने से? वही तो यार मैं कहता हूँ कि यार खुदा के लिए अगर मैं क्यूट लग रहा हूँ तो तुम चलो कोई आयत पढ़ के फूंक मारा करो। असल बात ये है, हाँ, और पढ़े लिखे लोगों का तरीका ही ये है यार। मशाहिद हुसैन साहब कितने सीनियर पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, दानिश्वर हैं। मेरे दिल में तो उनकी जितनी इज्जत है वो एज ए जर्नलिस्ट है। मैं एक सहाफी की हैसियत से बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करता यार सियासतदान भी अब बड़े तगड़े हैं, ऐसे ना कहो। ये बात छोड़ो तुम, ये छोड़ो। यार ना करो यार, काफली का अगर कोई सांस वो ले रही है तो वो उसमें मशाल साहब का बड़ा हिस्सा है। अच्छा, आप कोई बात कर रहे थे जी? मशाल साहब ने मुझे बताया था कि ये सूरत फलक पढ़ा करो। सूरह नास में भी जिक्र है। हाँ, ये सूरत फलक में तो वो हसद के मुतल्लक भी है ना, आखिरी आयत। बिल्कुल। तो मैंने सोचा यार देखो, जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं वो अल्लाह ताला के पाक कलाम में से ये चीजें ढूंढते हैं कि किस तरह हसद से, नजर से बचा जाए। यार सही मुस्लिम और सही बुखारी की रवायत है कि मुशरिकीन जब नया ऊंट खरीदते थे और लंबे सफर पे रवाना होते थे तो वो ऊंट के गले में स्याह रंग का कलावा पहना दिया करते थे, और इस तोहम परस्ती को खत्म करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए लोगों, किसी ऊंट के गले में शिर्क और वहम का ये कलावा ना रहने देना। सुभान अल्लाह। इस रुझान की हौसला शिकनी की गई है। हाँ, यार ये अक्ल भी नहीं ना मानती कि आप कहें जी कि नजर से बचने के लिए आपको जूती टांग लें गाड़ी के साथ, या किसी जानवर के गले में कोई काली चीज बांध लें। वह अल्लाह ताला सारी कायनात का मालिक है, उसने आपको एक किताब ऐसी बख्श दी हुई है जिसमें हर चीज मौजूद है, हर मुसीबत से बचने का तरीका भी मौजूद है और हर रहमत वसूल करने का भी तरीका मौजूद है, तो वो अपनाएं। बिल्कुल। वैसे ये जो हम ये टोटके देखते हैं ना जादूगरे वाले, ये असल में हिंदू कल्चर से हमारे अंदर शामिल हुए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पुलिस तशद्दुद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस मुल्क के एक रिवायती SHO।
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मुझे रियायती ऐसा चुका। बाकी मैं बड़ा रियायती ऐसा जी जी जी, मैं कभी भी अपनी बात पे अड़ता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यार एसएचओ भी रियायती होना चाहिए। भाई गॉड, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो डिमांड मेरे 32 दांतों में से निकल गई है वही पूरी हो। भाई देखो तो सही, साल दे मुंह छह देने दंद ना हो, कुछ गरीब आदमी हुए, मैं तो रियायत कर देना, फौरन रियायत करना। मेरे कई कुलीग मुझे कहते हैं कि यार तुम एसएचओ कम और क्लीन बेचने वाला पठान ज्यादा लगते हो। बिलीव करोगे कि मैं एक पिंड एसएचओ लगा सा यार, मैंने खुद सोचना तो मैं हैरान हो जाना कि ओए सदीक तो इतना नरम दिल आदमी है यार। मैं कैसे की देसी मुर्गी ले ली सी, हाँ जी हाँ जी, और वो भी कच्ची, यकीन करो कच्ची देसी मुर्गी। अब बात चुके ओ लून मिर्चा सारा कुछ मैं पले पाया। केस क्या था? ओ जी गांव में दो गूंगे लड़ पड़े, दोनों एक दूसरे को गए इसने मुझे गाली दी है, वो गए इसने मुझे गाली दी है। मैंने कहा गाली निकालने की वजह तो बताओ पहले। कहते नहीं देसी मुर्गी गुम हो गई है गूंगे की, एक दूसरे को गाली देनी शुरू हो गई। वो कहते हो नहीं चुकी है, वो कहते नहीं चुकी है। और मैंने कहा दोनों गूंगे भी उठाओ और देसी मुर्गी भी उठाओ, चलो थाने चलो। थाने ले गया मैं, तो जी थाने पीछे गूंगे की माँ पहुंच गई। अब मेरे एकदम जहन में क्लिक किया कि यार गूंगे की रमज गूंगे की माँ ही जानती है। मैंने उसकी माँ से पूछा, उसने सारा क्लियर किया सारा केस। मैंने कहा बात सुनो, दोनों गूंगे छोड़ दो, देसी मुर्गी गिरफ्तार कर लो बस। एसएचओ साहब, मैंने आज आपको खास तौर पे अपने शो में दावत दी है पुलिस टॉर्चर के बढ़ते हुए कल्चर पर बात करने के लिए। अच्छा, इसकी क्या वजूहत है? देखिए जी, ये तो अगर आपने टार्चर के मुतालिक पूछना था तो आपको जालिम सा एसएचओ मंगाते हैं यहाँ पे। अच्छा। मैं तो एक पोलाइट सा बड़ा नरम दिल एसएचओ हूँ। अच्छा, मैंने कभी टार्चर नहीं किया किसी को। अच्छा। कभी हाँ, अलबत्ता लोड शेडिंग आजकल बहुत ज्यादा है, टार्चर वाले मेरे हाथ चल रही है थाने से, मगर मैं थाने में टार्चर नहीं करता, बिल्कुल नहीं टार्चर करता। तशद्दुद की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मुझे पता है तशद्दुद ही कहते हैं उसे, पहले तशद्दुद ही कहते थे। ये तो अंग्रेज ने टार्चर कहना शुरू किया, आप लोग सारे अंग्रेज के पीछे डाल पड़े। यकीन करें जुनैद साहब, मैं तो मुल्ज़िम को फैसिलिटेट करता हूँ, सहूलतें फराहम करता हूँ जनाब। बाबा कौन सा फैसिलिटेट करते हो? अभी एक हफ्ते में 2 केसेस पुलिस टॉर्चर के तुम्हारे खिलाफ आए हैं। मेरे मतलब जी, अल्लाह माफ करे, कौन सा आ गया जी? कौन ये सा जो आ गया? अभी 2 दिन पहले आया, तुमने पुलिस एक मुल्जिम को उल्टा लटका के खुद घर चले गए हो। यानी वो टार्चर था, वो तशद्दुद था। इतने कैमरे ना चलन नहीं होने, तो हम तो संग टार्चर होता की है। और सर ये टार्चर नहीं, ये मैंने उसे सहूलत फराहम की थी, वो उल्टा नहीं लगाया था। असल में हुआ ये, मैंने कहा बेटे याद करो, ज़हन पे जोर दो, तुमने डकैती की है। कहता जी नहीं, मैंने नहीं की डकैती। मैंने कहा ज़हन पे जोर तो दो। कहता जी कितना को जोर दूं, किस तरह जोर दूं ज़हन पे, खुदा के वास्ते। मैं कहा यार इन्हें फैसिलिटेट करो, इन्हें ज़हन पे जोर देने वास्ते इन्हें उल्टा लटकाओ ताकि ज़हन पे जोर पड़े। इनको नहीं दिता जा रहा है ज़हन पे जोर, बेचारे सहूलत दो, ज़हन पे जोर देने के लिए उल्टा लटकाते हैं। वैसे हम अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तशद्दुद कभी नहीं किया। पिछले हफ्ते आपने एक मुल्जिम की टांगें तोड़ दी हैं। बहुत अच्छे, वो टार्चर था नहीं, वो खिदमत खल्क थी। आर यू क्रेजी? ओ खुदा के वास्ते वो टार्चर नहीं था, वो तशद्दुद नहीं था। हुआ यूं कि थाने की बत्ती कटी हुई थी, 4-5 महीने नहीं बिल दिया उन्होंने, आगे बत्ती काट दी। नहीं इतना क्या बर्दाश्त करना, पुलिस इतना तो नहीं बर्दाश्त होती। लो जी बत्ती काट के चले गए बापडा वाले। अच्छा। हुआ यूं कि अमानुल्लाह थानेदार और अल्लाह दी रात के 2:30 बजे एक बहुत बड़ा डकैत पकड़ के ले आए। अब बत्ती कटी हुई थी थाने की, हनेर कुपकेर, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मतलब एक तो होता ना हाथ को हाथ, और ऊपर से सुझाई भी नहीं दे रहा था, इतना सख्त दे रहा था। मैंने कहा मामला बेटे, इसका सुबह को बंदोबस्त करते हैं, इस वक्त से हवालात में बंद करो। हवालात में बंद करने के लिए अल्लाह दिता को 1.25 घंटा ताला ढूंढता रहा, ताला ही नहीं मिल रहा। किसी बेवकूफ ने ताला उतार के पता नहीं क्या रख दिया। अब ताला नहीं था मिल रहा। मैंने कहा यार खुदा के लिए बहुत बड़ा डकैत है, दौड़ना जाए कहीं, क्या करे यार खुदा के लिए, ताला तो इधर रखा करो। अब चलो कोई बात नहीं, जितनी देर तक बत्ती नहीं आती इसकी टांगे तोड़ छोड़ो। दौड़े तो ना, एक मुजरिम को अब दौड़ने से कैसे बचाए मुझे बताएं। वो तो सिर्फ बत्ती आने तक के लिए उसकी टांगे तोड़ी थी, और वो तो तशद्दुद नहीं था कि यार तुम लोग इंसानी जान को इंसानी जान ही नहीं समझते। देखें जी मोहतरम जर्नलिस्ट साहब, सहाफी साहब, दानिशवर साहब, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। यकीन करें मैं खास तौर पे सहाफी का बहुत एहतराम करता हूँ। तुसी दिल च ही सोच रहा होगा कि डरना, मगर नहीं, बखुदा मैं एहतराम करना। वो डर अपनी जगह चलो पावे, मगर मैं यकीन करो कि एहतराम करना और बहुत एहतराम करना। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताऊंगा कि ये कोई जनाब, ये कोई फ्रांस नहीं है, ये कोई पेरिस की पुलिस नहीं है, माफ करना। यहाँ पे आप मुल्जिम को और कैसे मनाएंगे जनाब? तशद्दुद न करेंगे और क्या करेंगे? देखिए एक मुल्जिम
कोई जुर्म करता है, कोई बंदा जुर्म करता है, आप लोग कैमरे लेके वहां पहुंच जाते हैं, डकैती हुई है, सारे लोग जो है वो सड़कों पे निकल आते हैं, गवर्नर उसके सामने चौंकड़ियां मार के सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं, लेट रहे होते हैं, हाय हाय पीट रहे होते हैं, उसके बाद वही सारा कुछ आप दिखा रहे होते हैं। अब ये सारा कुछ आप वजीर आला साहब टीवी पे देख लेते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम गिरफ्तार कर लो वरना नौकरियों से छुट्टी हो जाएगी। अब जरा खुदा के वास्ते जरा हमारे साथ भी थोड़ी सी हमदर्दी रखें। और 72 घंटे ही तो आजकल CNG नहीं लगती, मुलजिम कितना लगेगा यार साहब। जुनैद साहब आप बातें करते हैं यूरोप की गोरों की इन्वेस्टिगेशन की, और जनाब उधर इन्वेस्टिगेशन में कोई मुदाखलत भी नहीं करता। यहाँ तो हम किसी को गिरफ्तार कर ले तो आधे घंटे बाद सिफारिशें आनी शुरू हो जाती है बड़े बड़े लोगों की। बंदा पूछे तो सिफारिश जरूर ले आनी है, और रस्ते च डोसे दी 2 किलो खताइयां ले वो ऐसा जो ताड़ी गल क्यों नहीं सुनता, तुम लिया के देखो खताइयां 2 किलो ले आओ तो सही यार। छोटी खताई डोसे दी उनते डोसे यार 22 ब्रांचा हो गई ने सारे लाहौर जेडी मर्जी सड़क तो आओ तुसी रस्ते डोसे पैंदी है ਉਹ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਛੋਟੀਆਂ ਖਤਾਈਆਂ ਲਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੀਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਐਸਾ ਯਾਰ ਖਸਤਾ ਖਤਾਈਆਂ ਐਡਾ ਬਦਾਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਬਦਾਮ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਜੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੱਡਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੋ ਡੋਸੇ ਦੀ ਖਤਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਖਸਤਾ ਖਤਾਈ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਖਸਤਾ ਖਤਾਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ।